नमस्ते, मेरा नाम है चेतन टमटा। तो हम बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन की वजह से ही मैं आज यहाँ उत्तराखंड में हूँ। सीधे बात करते हैं। वैसे तो मेरा मतलब जन्म यहीं हुआ है। जब मैं सेकंड क्लास में था तो मेरे जो दादा दादा हैं वो बरेली में रहते थे, तो यहाँ गांव आए थे वो छुट्टियाँ मनाने। तो मैं उनके साथ बरेली चले गया था पढ़ने। ठीक है, सेकंड में था तब मैं। तो मैंने वहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। मतलब मैं फ्री रहना चाहता था, मैं किसी की बात भी नहीं सुनता था वहाँ। ठीक है ना। और वहाँ जो बुआ बुआ लोग थे, अम्मा लोग थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अम्मा मतलब दादी। ठीक है, मैं उतना अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में और उतना बेकार भी नहीं था। ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे वीडियो। तो मैंने वहाँ जब मैं फोर्थ में था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर वहाँ से मेरा मन हटने लगता है। मैं सोचता था यार अब नहीं रहना है, मैं जाता हूँ। तो नशा सा भी करने लग गया था। फिर घर पे पता भी चल गया था दादा दादी को। फिर भी वहाँ पे भी मैंने बोल दिया था कि अब मैं घर जाता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे जो पापा थे वो बोलते थे यार इतनी अच्छी जगह गया है, इतने अच्छे लोग हैं वो। अम्मा सब मतलब नौकरी में थे, चाचा चाचा सब थे। फिर एक बार मैंने सेवन्थ में बोला था घर जाता हूँ, घर जाता हूँ, घर जाता हूँ। पर ऐसे ही मना हो गया था। फिर मैं एट्थ की किताबें ले आए थे। फिर मैंने एट्थ भी वहाँ से पास किया। फिर ऐसे ही नाइन्थ भी कर दिया। फिर मैंने एकदम ठान ली थी कि भाई मेरे को जाना है तो जाना है। और तब मैंने सौरभ जोशी के व्लॉग देखे थे। तब मैं सोचता था यार गांव जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके बोलूंगा हेलो गाइस। मैं बोलने की प्रैक्टिस भी करी वैसी। और मैं ऐसे ही सोचता था यार गांव जाऊंगा, ऐसे करके खेलेंगे हम पहले जैसा ही। और वहाँ खेतों में ऐसे, वहाँ बचपन के दोस्त थे तो ऐसे ही खेलेंगे। तो सोचता था मैं। और कमरे में जहाँ मैं सोता था ना, वहाँ हनुमान जी की फ़ोटो लगी थी। रोज़ रात को सोने से पहले मैं उनके पैर छू के बोलता था हे भगवान, हे हनुमान जी, आप मेरे को घर भेज दो बस। ठीक है, और वो हो भी गया। और मैं आज यहाँ भी आ गया हूँ। मैंने यहाँ से 11th और 12th भी कर लिया। पर मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना, आपके खाली सोचने से ही नहीं होगा। आप जैसे सोचोगे ऐसा हो जाए और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं गांव जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। बट उसके पीछे जो मेरा एफर्ट लगा, मैंने क्या किया था ना, जब मैं 10th में आया, 2-3 दिन हुए मेरे, तब मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं अब आ रहा हूँ, मैं टीसी निकालता हूँ। अब फिर मैंने टीचर से बात करी, टीचर से कहा मैंने मैम टीसी सी चाहिए। तो मैम ने कहा कि बिना पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, साइन वाइन करवा के लाओ, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब मैंने फिर घर पे तो बताया नहीं था। घर पे बताता तो फिर मना ही करते वैसे, है ना। फिर मैंने मम्मी को किया फ़ोन, मम्मी से कहा मैंने, मतलब जो हमारी क्लास टीचर थी उनका नंबर दिया और बोला कि मम्मी से बोला कि बात करो आप इनसे, मैं इसकी मांगू करके। क्योंकि पेरेंट्स बोलते तो वो दे देते ना टीसी। तो मम्मी ने फ़ोन ऑन किया। ठीक है, मम्मी ने बोला हाँ हाँ इसको टीसी दे दो, ये वो, मतलब ये घर आना चाहता है, इसकी तबीयत भी ख़राब है, ऐसा कुछ बोल दिया था मतलब। फिर क्या हुआ, टीसी मैं निकाल के ले आया। और फिर मैंने अम्मा मतलब दादी मेरी वहाँ पे जब रात को टीवी देख रही थी, मैंने सोते वक्त बोला मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं टीसी से निकाल के ले आया हूँ। मैं हाँ टीसी लेके आया। फिर मैंने ऐसी हो गया था। फिर टीसी आ गई थी तो क्या होते, फिर पापा आए लेने। फिर मैं घर चले गया था। तो मतलब मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ऐसा है ना, अब मैं सोचता रहता था। ठीक है, मैं सोचता रहता था कि मैं घर जाऊँगा, ऐसा ऐसा करूँगा। तो मेरा माइंड जो है ना, वो उसी पे प्रोग्राम, उसी पे काम करता था कि ये चीज़ कैसे होगी करके। मैनिफेस्टेशन एक हिसाब से यही होता है कि मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं घर जाऊँगा, ये करूँगा, खेलूँगा। और मैंने वहाँ पे मतलब इमेजिनेशन करा, एक अच्छी इमेजिनेशन। तो फिर देखो मैनिफेस्टेशन तुम करोगे ना, तुम सोचोगे अपने माइंड को, सोचोगे तो तुम्हारा माइंड अपने आप ही उस चीज़ पे फोकस करने लगेगा। उसके पीछे ये चीज़ कैसे होगी करके उसके पीछे एफर्ट डालने लगेगा। और एफर्ट तुमको ही डालना पड़ेगा। देखो मैं अपने हिसाब से, मैं लेके आया नहीं टीसी, मेहनत तो मेरे को ही करनी पड़ी। तो खाली सोच सोच के नहीं होता है। सोच सोच के मतलब तुम्हें ये है कि उस पर काम करने पे आइडिया मिल सकते हैं, सोचने पर। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, यही था मेरा मैनिफेस्टेशन का अनुभव, एक्सपीरियंस। तो और जो मैंने अभी बताया आपको, मेरी बॉन्ड ऑन्ड की भी लत लग गई थी और वाइटनर की भी लत लग गई थी। तो उसके पीछे जो जैसे नशा होता है ना, जो उस पर नशा होता था ना, जो इमेजिनेशन, जो भी तुम सोचोगे ना वैसा होने लगता था। और ऐसे मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट और हुए। और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप करो, खाली मैनिफेस्ट करके कुछ नहीं होता है।
आपको उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है। हाँ ये है कि आपका माइंड, अगर आप उसको सोचोगे बार बार तो आपका माइंड उस पर एफर्ट लगाना शुरू कर देगा। और